नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी की। राघव चड्ढा जी पिछले दिनों से काफ़ी फेमस हो गए हैं पूरे देश में। नेता बहुत हैं, सांसद भी बहुत हैं। 543 सांसद हमारे देश में हैं लोकसभा के। 245 सांसद हमारे राज्यसभा में हैं। लेकिन चर्चित हुए हमारे राघव चड्ढा जी। चर्चित क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने जो है मध्य वर्ग की बात, जनता की बात, जनता की तकलीफ़ों की बात सबके सामने रखी। उन्होंने मध्य वर्ग, गरीब वर्ग का जो पक्ष है वो खुल के सामने रखा। जैसे उन्होंने सबसे पहले बोला था टैक्स पे कि जनता आखिर टैक्स अतिरिक्त बोझ क्यों पड़ रहा है, टैक्स कम करना चाहिए। एक मानक होना चाहिए किसको कितना टैक्स देना है, हर चीज़ में डबल ट्रिपल टैक्स क्यों लग रहे हैं। दूसरा मुद्दा उठाया था प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की वैधता का, कि अगर हमारा रिचार्ज ख़त्म हो जा रहा है तो कम से कम इनकमिंग कॉल क्यों रुक जाती है, इनकमिंग कॉल बंद होनी चाहिए। मध्य वर्ग के लोग बहुत खुश हुए कि हमारा कोई नेता है या किसी पार्टी का भी नेता है लेकिन हमारी बात उठा रहा है। तीसरा उन्होंने उठाया था मुद्दा पितृत्व अवकाश का। चौथा था ग्रीक वर्क की सुरक्षा का। ग्रीक वर्क समझ रहे हैं ना, स्विगी, जोमेटो, कि ये बेचारे 10 मिनट में 20 मिनट में कैसे अपना पहुंचाए। रास्ते में ट्रैफिक रहता है, डिलीवरी देनी होती है, बिल्डिंग ऊपर होती है, चढ़ना होता है, उतरना होता है, लिफ्ट है या जीना है, जैसे भी है। कई जगह लोग गेट बंद कर लेते हैं। वो मुद्दा उठाया जिससे हमारे स्विगी वाले भाई और जोमेटो वाले भाई भी खुश हुए कि चलो हमारी बात कोई रख रहा है, हमको इतनी दिक्कतें होती है वो हम सहते हैं, हमारी बात कोई नेता उठा रहा है। अगला मुद्दा, पांचवा मुद्दा था हवाई अड्डे पे चीज़ें महंगी मिलती हैं। जैसे कि समोसा मुद्दा बना था, कितने का समोसा, 160-150 रुपए का, वो कम हो गया। कई चीज़ें, पानी की बोतल महंगी थी, पानी की बोतल सस्ती कराई गई। अच्छी बात है, धन्यवाद है उसके लिए। अगला मुद्दा उन्होंने बनाया था महानगर जो होते हैं उनकी ट्रैफिक को लेकर, कि ट्रैफिक पुलिसिंग, जो पुलिसिंग होती है वो कैसे सिस्टम कर रही है, जो ट्रैफिक हटती ही नहीं है। आपको अगर 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना है तो उसमें आधे घंटे के घंटे 2 घंटे लग रहे हैं, इतना जाम लगता है। तो इन मुद्दों के सहारे राघव चड्ढा जी पूरे देश में फेमस हुए। उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती चली गई। लोगों को लगा कोई नेता हमारे साथ है, हमारे हक की बात कर रहा है, इसको हमको सपोर्ट करना चाहिए। तो आज हर व्यक्ति, मध्यम वर्गीय गरीब वर्ग की जबान पर राघव चड्ढा को हर व्यक्ति जानता है, उसका नाम है। अब इतना बड़ा नाम हुआ, इतना लोगों ने प्यार दिया, अचानक ऐसा क्या हुआ जो जिस पार्टी ने आपको राज्यसभा तक पहुंचाया उसको छोड़ के आप अन्य पार्टी में चले गए। अब राघव चड्ढा जी क्या वो मुद्दे उठा पाएंगे? क्या सरकार से अपनी बातें मनवा पाएंगे या खुलकर बोल पाएंगे? खैर, वो उनका व्यक्तिगत फैसला है, ये लोकतंत्र है। यहाँ आज नेता इस पार्टी में रहता है, कल उसमें पहुँच जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तिकड़मबाजी देखिए, 7 को लेके जाना या 7 लोग साथ में जाना, 2/3, क्योंकि 2/3 न जाते तो शायद इनकी राज्यसभा खतरे में पड़ जाती। अब जो है ये पूरे सेफ हैं। और दूसरी बात, पंजाब का चुनाव अगले साल है 2027 में। चूँकि भाजपा के पास कोई नया बड़ा चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री के लिए, ये मेरा मानना है, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को, कि भविष्य में मुख्यमंत्री पद के दावेदार राघव चड्ढा जी होंगे। अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। आप जनता के मुद्दे उठाते हैं या नहीं है? 27 का मेरा मन कह रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पार्टी को छोड़ के गए हैं। अब देखते हैं भाजपा आपको टिकट या चेहरा भाजपा का मुख्यमंत्री का बनाती है या नहीं। धन्यवाद।